नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 एडगेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान के अध्याय 4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 4 चुंबकों को जाने। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स हैं 604, 609, 610 और 612। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुन करके लिखिए। प्राचीन समय में समुद्री रास्तों में नाविक रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे? ए, तारों की स्थिति से, बी, चंद्रमा की स्थिति से, सी, तेज हवा की स्थिति से, डी, पानी के बहाव से। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। इनमें से सही उत्तर है विकल्प ए, तारों की स्थिति से। तो यहां पर हम लिख देंगे तारों की स्थिति से। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने चुंबकों के साथ प्रयोग किया जिसमें उसने चित्र में दर्शाए अनुसार कुछ चुंबक एक भिन्न क्रम में रख दिए। ये चुंबक है, एन मतलब इसका होता है उत्तरी ध्रुव और एस यानी होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक स्थिति ये है जिसमें एस और एन ये जो विपरीत ध्रुव हैं वे रखे हैं। दूसरी स्थिति में समान ध्रुव रखे हैं और सामने आप देख रहे हैं ये तीरों के निशान। इससे प्रदर्शित ये हो रहा है कि यहां पर एस ध्रुव है और यहां पर एन ध्रुव है। दोनों ही ये क्या है, विपरीत ध्रुव हैं। अब दोनों स्थितियों को देख करके प्रेक्षण के आधार पर इनमें से कौन सा विकल्प निष्कर्ष को दर्शाता है? ए, सभी ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। बी, सभी ध्रुव आकर्षित करते हैं। सी, विपरीत ध्रुव आकर्षित तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। डी, विपरीत ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों ध्रुव कैसे हैं, ये हैं विपरीत ध्रुव हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। नीचे स्थिति में दोनों ध्रुव समान ध्रुव हैं, यानी दोनों जो है एस है, एस है साउथ पोल है ये, है ना। तो समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, विपरीत ध्रुव आकर्षित तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब आप यहां पर विकल्प सी जो है लिख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को विज्ञान परियोजना कार्य के लिए 2 चुंबकों की आवश्यकता है, किंतु उसके पास एक ही चुंबक था। उसने उसी चुंबक और एक कील की सहायता से एक अतिरिक्त चुंबक बनाने का निर्णय लिया। उसे अतिरिक्त चुंबक बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? ए, चुंबक के ऊपर गत्ते का टुकड़ा रखना। बी, चुंबक को कुछ घंटों के लिए प्लास्टिक बैग में लपेटना। सी, कील और चुंबक को मिलाकर पीटना। डी, कील को चुंबक पर बार बार रगड़ना।
तो देखिए इसके पास एक चुंबक ऑलरेडी है और उसे एक चुंबक की और आवश्यकता है, इसलिए क्या करेगा वो कि कील को चुंबक पर जब बार बार रगड़ेगा तो कील को भी चुंबकित्व, उसमें चुंबकत्व गुण आ जाएगा, यानी चुंबक का कार्य करने लगेगी। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कील को चुंबक पर बार बार रगड़ने की प्रक्रिया का वो पालन करेगा, तभी उसे एक अतिरिक्त चुंबक प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पर विकल्प डी है, सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपको कोई ऐसा चुंबक मिले जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है, तो आप निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा चुंबक के ध्रुवों की पहचान करेंगे? ए, चुंबक को लकड़ी के बुरादे के पास लाना। बी, चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाना। सी, चुंबक को गर्म पानी में डालना। डी, चुंबक को कई टुकड़ों में तोड़ना। अब देखिए चुंबक पर ध्रुव की पहचान अंकित नहीं है, जैसे एन और एस लिखा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि चुंबक को जो है चुंबकीय सुई के पास ले जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, है ना। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। अब इसका जो भी विवरण है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर चित्र ए में एक चुंबक दिया गया है, इसमें एस ध्रुव है यानी दक्षिण ध्रुव, एन ये है उत्तरी ध्रुव। चित्र बी में है, अब इस चुंबक के 3 भाग कर दिए गए हैं, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है इसका एस पोल है ना, यानी साउथ पोल, और ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया है, यानी उत्तरी ध्रुव हो गया है। अब भाग 1, 2 और 3 है, ठीक है। अब इसके आधार पर नीचे प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा है हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पर उत्तर हम ज्ञात करेंगे। एक छात्र ने एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए एक क्षण चुंबक चित्र ए को चित्र बी में दर्शाए अनुसार उस क्षण चुंबक को 3 भागों में तोड़ दिया, है ना। ये 1, 2 और ये 3 भागों में तोड़ दिया। छात्र को चित्र बी के अनुसार किस भाग में एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होगा? ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि चुंबक को हम कितने भी टुकड़े में तोड़ दें तो प्रत्येक टुकड़े में क्या होगा? 2 उसमें पोल बने ही बनेंगे, यानी इसके 2 ध्रुव होंगे, एक साउथ और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, फिर यहाँ पर साउथ आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, इधर नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या? साउथ बन जाता है, यानी एक ध्रुव वाला कोई भी चुंबक नहीं रहता है। तो यहाँ पर इनमें से सही उत्तर आ जाएगा विकल्प डी, यानी उपरोक्त में से किसी भाग से नहीं होगा, है ना। तो सही उत्तर लिखेंगे यहाँ पर विकल्प डी, है ना, उपरोक्त किसी भाग से नहीं, यानी एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कभी नहीं होता है। चुंबक के टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक टुकड़े पर स्वतः ही 2 ध्रुव बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षण चुंबक को एक पैकेट लोहे की पिनों में लपेटा जाए तो सर्वाधिक पिन चुंबक के किस ध्रुव की ओर आकर्षित होगी? ए, दक्षिणी ध्रुव की ओर, बी, उत्तरी ध्रुव की ओर, सी, चुंबक के मध्य भाग में, या दोनों ध्रुवों पर। तो देखिए उस क्षण चुंबक को यदि लोहे की पिनों के पैकेट में लपेटा जाए तो जो सर्वाधिक पिन है वे दोनों ध्रुवों पर आकर्षित होगी, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी चुंबक को 10 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक के कितने दक्षिणी ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे? ए, 5 दक्षिण ध्रुव और 5 उत्तरी ध्रुव, बी, 10 दक्षिण ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव, सी, 20 दक्षिणी ध्रुव और 20 उत्तरी ध्रुव, डी, कोई भी ध्रुव प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए चुंबक के जितने हम टुकड़े करेंगे, है ना, उतने ही उसमें दक्षिण ध्रुव और उतने ही उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे कि प्रत्येक टुकड़े में 2 ध्रुव होते हैं। तो इस हिसाब से
10 टुकड़े किए गए हैं, है ना। तो उन टुकड़ों में, है ना, 10 दक्षिण ध्रुव होंगे और 10 उत्तरी ध्रुव होंगे। इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यहां पर लिख देंगे उत्तर बी 10 दक्षिण ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव, या लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, असमान ध्रुवों वाले चुंबकों को एक दूसरे के सामने रखकर संग्रहित करना क्यों महत्वपूर्ण है? ए, अपनी चुंबकीय शक्ति बढ़ाने के लिए। बी, चुंबकों को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। सी, चुंबकों को एक साथ चिपकाने के लिए। डी, चुंबकों को साफ रखने के लिए। देखिए, जब असमान ध्रुव वाले चुंबक होते हैं, है ना, तो उन्हें एक दूसरे के सामने रख करके संग्रहित करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि चुंबकों को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ उत्तर विकल्प बी आ जाएगा, है ना, चुंबकों को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। ठीक है, यदि समान ध्रुव एक साथ रख दिए बनने तो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा, इसलिए असमान ध्रुव पास होने जरूरी है। अगला प्रश्न है, जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास सुई के बीच रखा जाता है तो क्या देखा जाता है? ए, सुई अधिक विक्षेपित होती है। बी, सुई कम विक्षेपित होती है। सी, विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। डी, सुई धीरे धीरे विक्षेपित होती रहती है। तो देखिए, जो चुंबक है और कंपास की सुई है उसके बीच में यदि हम लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं तो विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चुंबकीय कंपास में आमतौर पर किस आकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? ए, वलय चुंबक। बी, नाल चुंबक। सी, सुई के आकार का चुंबक। और डी, दंडाकार चुंबक। तो देखिए, चुंबकीय कंपास में सामान्यतः सुई के आकार का चुंबक होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यहां पर लिख देंगे सी, आप लिख देंगे यहाँ पर सुई के आकार का चुंबक। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं खालिस्तान। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, चुंबकीय, दो, प्रतिकर्षित, आकर्षित, चुंबक, उत्तर दक्षिण और अचुंबकीय। इन शब्दों में से प्रत्येक कथन के लिए एक सही शब्द का हमें चयन करना है। पहला कथन है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? देखिए, जब किसी चुंबक को हम बीच में से धागे से बांध देंगे और उसे स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। कौन सी दिशा में? उत्तर दक्षिण। तो यहां पर आ जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, दूसरा, लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये कैसे धातु हैं? ये सभी चुंबकीय धातु हैं, है ना, क्या ले देंगे हम? चुंबकीय। तीसरा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, है ना, क्या कहलाएंगे? वे अचुंबकीय। और जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ। अगला कथन है, एक यू आकार के चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? ठीक है, देखिए, चुंबक किसी भी आकार का हो उसके हमेशा दो ध्रुव होते हैं, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है, समान ध्रुव एक दूसरे को सदैव और असमान ध्रुव एक दूसरे को सदैव करते हैं। क्या करते हैं?
देखिए समान ध्रुव जो होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। और जो असमान ध्रुव होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां लिख देंगे हम आकर्षित। ठीक है। दिक्सूचक की सुई भी एक है। क्या है? तो दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वो यह है, आपके घर में उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची तैयार कीजिए जिनमें चुंबक का उपयोग होता है। ठीक है। उत्तर है, दरवाजों में चुंबक लगे होते हैं ताकि वे अपने आप बंद हो जाएं। रेडियो और लाउडस्पीकर में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, फ्रिज के दरवाजे को बंद करने के लिए, कंपास यानी दिशा सूचक या दिक सूचक भी कहा जाता है इसे, है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बेल, है ना, और मोटर में, मोबाइलों के स्पीकर में, इन सब में जो है चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय दिक सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है? उत्तर है, दिशा सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में इसलिए रखा जाता है ताकि वह बाहरी धूल, नमी और हस्तक्षेप से सुरक्षित रहें और स्वतंत्र रूप से घूम सकें। अगला प्रश्न है, रेशमा को विद्यालय जाते समय क्षण चुंबक का एक टुकड़ा मिला। उसने देखा कि उस चुंबक पर ध्रुव अंकित नहीं है। रेशमा उस क्षण चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात करने के लिए क्या क्या प्रयास करेगी? उत्तर है, रेशमा उस चुंबक को किसी ज्ञात चुंबकीय दिशा वाली चुंबकीय सुई के पास रखेगी। यदि चुंबक का कोई सिरा सुई के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है तो वह चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होगा। इस प्रकार से वह परीक्षण करके ध्रुवों की पहचान कर सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 6, चुंबक के ठहरने की दिशा के आधार पर क्या आप सूर्य के उदित होने और अस्त होने की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? उत्तर आ जाएगा हाँ। चुंबक के ठहरने की दिशा के आधार पर सूर्य के उदित और अस्त होने की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। इस आधार पर पूर्व और पश्चिम दिशा निर्धारित की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 7, चित्र अनुसार 3 यू आकार के चुंबकों को मेज पर व्यवस्थित किया गया है। देखिए पहला चुंबक है ये, यहां से यहां तक है ना, ये यू आकार का चुंबक है। दूसरा चुंबक यहां से यहां तक है और तीसरा चुंबक यहां से यहां तक है। तो कुल मिलाकर के 6 ध्रुव हो गए हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न। चुंबक के एक सिरे पर n ध्रुवता दर्शाई गई है। चुंबक के अन्य सिरे 2, 3, 4, 5 और 6 पर चुंबक की ध्रुवता n या s में से क्या होगी? देखिए पहले पर n है तो दूसरे पर क्या हो जाएगी? s, है ना। ये दूसरा जो ध्रुव है ना, दूसरा सिरा है, यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा s, है ना। ये जो चुंबक है इसके इस कोने पर यानी 3 नंबर पर, है ना, यहाँ n होगा क्योंकि ये हो गए दोनों विपरीत ध्रुव s और n, है ना। तो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये n हो गया। अब यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा s, ठीक है ना, और 5 नंबर पर आ जाएगा n, ठीक है, और 6 नंबर पर आ जाएगा s। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8, रमेश के द्वारा खेल खेल में एक छड़ चुंबक को धागे की सहायता से
स्वतंत्र लटकाने पर वह प्रत्येक स्थिति में उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर रहा था। इसका क्या कारण है? उत्तर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्वयं उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो जाता है। यह चुंबक का प्राकृतिक गुण है। प्रश्न क्रमांक 9, दिशाओं का ज्ञान मैं कराता हूं, रबर से घबराता हूं, लोहा मुझे खींच लेता है, क्या तुम बुझ पाओगे कौन हूं मैं? उत्तर हो जाएगा चुंबकीय सुई, है ना। इसे कंपास भी कहते हैं इंग्लिश में, और दिशा सूचक या दिग सूचक सुई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आप दिग सूचक सुई और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं तो दिग सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, नहीं। लकड़ी चुंबकीय पदार्थ नहीं होती, इसलिए वह चुंबकीय क्षेत्र को बाधित नहीं कर पाती। इस कारण दिशा सूचक सुई पर चुंबक का प्रभाव बना रहेगा, है ना। उसे विक्षेपण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11, कक्षा 6 के छात्र विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड को सजाने का कार्य कर रहे थे, तभी उनके हाथ से तांबे यानी कापर से बनी पिनों का डिब्बा जमीन पर गिर गया। छात्रों ने चुंबक द्वारा उन बिखरी हुई पिनों को समेटने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। क्यों? उत्तर होगा, चुंबक केवल लोहे, निकल और कोबाल्ट जैसे चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। क्योंकि जो पिन है ना, वो कापर से बनी है, और कापर क्या है? एक गैर चुंबकीय धातु है। इसलिए चुंबक उसे आकर्षित नहीं कर पाया और पिने नहीं उठी, ठीक है ना, पिने नहीं उठी। प्रश्न 12, कौन कौन सी सामग्री चुंबक और कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध कर सकती है? सूची बनाई है। उत्तर है, निम्नलिखित सामग्री चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध कर सकती है। नंबर 1, लोहे की चादर। नंबर 2, स्टील की वस्तुएं। नंबर 3, निकेल की परत। नंबर 4, मोटा धातु आवरण और कोबाल्ट से बनी वस्तुएं। यानी जो चुंबकीय पदार्थ से वस्तु बनती हैं वे सभी जो है चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध कर सकती हैं। नाम बहुत सारे और हो सकते हैं। प्रश्न 13, आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग करके किसी छड़ चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की पहचान कैसे कर सकते हैं? उत्तर, किसी ज्ञात ध्रुव वाले चुंबक को अज्ञात चुंबक के पास लाकर उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर पहचान की जा सकती है। यदि ज्ञात चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी छोर को आकर्षित करता है तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा, और यदि वह छोर को दूर करता है तो वह भी उत्तरी ध्रुव होगा। प्रश्न क्रमांक 14, एक खिलौना कार के अंदर उसकी लंबाई के अनुरूप एक चुंबक छिपा हुआ है। दूसरे चुंबक का उपयोग करके आप कैसे पता लगाएंगे कि चुंबक का कौन सा ध्रुव कार के सामने की ओर है? उत्तर, दूसरे ज्ञात ध्रुव वाले चुंबक को धीरे धीरे कार के सामने वाले भाग के पास लाकर देखा जाएगा। यदि आकर्षण होता है तो कार के सामने वाला भाग विपरीत ध्रुव का होगा, और यदि प्रतिकर्षण होता है तो वह समान ध्रुव होगा। जैसे यदि ज्ञात उत्तरी ध्रुव को पास लाने पर प्रतिकर्षण होता है तो कार के सामने वाला भाग भी उत्तरी ध्रुव होगा। प्रश्न 15, दीपा ने केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए चुंबक के कई टुकड़े किए, क्या वह अपने कार्य में सफल हुई? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो कैसे, क्यों?
उत्तर है नहीं, वो अपने कार्य में सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि चुंबक को कितने भी टुकड़ों में बांटा जाए, हर टुकड़े में दोनों ध्रुव यानी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव बने रहते हैं, इसलिए केवल एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 16, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों में विभेद करते हुए दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ हैं लोहा और स्टील, अचुंबकीय पदार्थ हैं लकड़ी और प्लास्टिक। प्रश्न 17, रेणुका ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक क्षण चुंबक लिया और उसे लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के समीप रखा। उसने देखा कि लोहे के टुकड़े क्षण चुंबक के सिरों पर अधिक मात्रा में चिपके तथा शेष भाग पर कम चिपके। आप पता लगाइए इसका क्या कारण हो सकता है। उत्तर है चुंबक के सिरों पर चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है, इसलिए लोहे के टुकड़े वहां अधिक मात्रा में चिपकते हैं। चुंबक के मध्य भाग में चुंबकीय बल कम होता है, इसलिए वहां कम टुकड़े चिपकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर एक चुंबकीय सुई है ना, और इसके आधार पर आपको नीचे लिखे प्रश्न उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है दिए गए उपकरण का नाम क्या है? उत्तर आ जाएगा यह उपकरण कंपास है, जिसे दिशा सूचक यंत्र या दिक सूचक यंत्र भी कहा जाता है। दूसरा है चित्र में दिए गए उपकरण को क्षण चुंबक समीप लाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? उत्तर चुंबक के प्रभाव से कंपास की सुई विचलित हो जाएगी और चुंबक की दिशा की ओर झुक जाएगी। तीसरा प्रश्न इसका उपकरण का एक उपयोग लिखिए। उत्तर इस उपकरण का उपयोग दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, किसी भी चुंबक का चुंबकत्व किन किन परिस्थितियों में नष्ट या कम किया जा सकता है? उत्तर चुंबक का बल इन कारणों से कम या खत्म हो सकता है, बहुत गर्म करने से, जोर से गिराने या टकराने से, किसी दूसरे मजबूत चुंबक के पास रखने से, उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, ठीक है, या समान ध्रुवों को एक साथ लंबे समय तक रखने से किसी भी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट या कम किया जा सकता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 20 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चुंबक हैं, वलय चुंबक, और इनके बीच में एक क्या है, लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ है ना। अब इसके आधार पर नीचे क्या प्रश्न पूछा गया है देख लेते हैं। दो वलय चुंबक क और ख दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है ना, ये चुंबक है नीचे की ओर नहीं जा रहा है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। देखिए इसका उत्तर ये होगा कि चुंबक क और चुंबक ख के समान ध्रुव एक दूसरे की ओर रखे गए हैं। इस कारण दोनों चुंबक के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिससे चुंबक ख ऊपर की ओर हवा में स्थिर रहता है। यदि चुंबक क को पास लाया जाए तो प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा और ख और ऊपर उठेगा। यदि क को दूर ले जाया जाए तो चुंबक ख नीचे गिर सकता है। यह चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच होने वाले प्रतिकर्षण के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 21, अब देखिए यहां पर चित्र में बहुत सारी वस्तुएं दी गई हैं। अब चुंबक की सहायता से दी गई वस्तु का परीक्षण करके नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करना है। तालिका में आकर्षित होने वाली वस्तुओं के नाम है और प्रतिकर्षित होने वाली वस्तु के नाम
आपको इनमें से छांट के रखना है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे चीजें हैं, तो इनको हमने छांट के यहाँ पर नीचे तालिका में लिख दिया है। तो आकर्षित होने वाली वस्तु क्या है? कैंची, चाबी, स्टेपलर, कील, कागज की क्लिप और सुई। और प्रतिकर्षित होने वाली वस्तुएं लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक स्केल, कांच का गिलास, रबर बैंड, रुमाल और पेंसिल, है ना। तो यहाँ पर आकर्षित होने वाली और आकर्षित न होने वाली वस्तुओं का जो यहाँ पर विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला है, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरेगा? उत्तर, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरा, चुंबक में चुंबकत्व किस स्थान पर सर्वाधिक होगा? उत्तर, चुंबक में चुंबकत्व चुंबक के दोनों सिरों यानी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तीसरा है, चुंबकों के सुरक्षा के कोई दो उपाय लिखिए। उत्तर, नंबर 1, चुंबकों को उपयोग करने के बाद कोमल कपड़े में लपट कर रखें, और एक से अधिक ये चुंबक हैं तो उनकी विपरीत ध्रुव एक साथ रखें। नंबर 2, चुंबकों को एक दूसरे से दूर रखें और लोहे की वस्तु से अलग रखें। चौथा प्रश्न है, अचुंबकीय दो पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला तांबा और दूसरा एल्यूमिनियम। अब परियोजना कार्य। प्रोजेक्ट 1, यदि आपके पास कार्क का टुकड़ा, सिलाई में काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी हो तो उपरोक्त सामग्रियों का उपयोग करके आप चुंबकीय दिक्सूचक का निर्माण कीजिए और कक्षा में प्रदर्शन कीजिए। प्रोजेक्ट 2, अपने घर या आपके आसपास के क्षेत्र में देखे गए ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जिनमें चुंबक का उपयोग किया जाता है, तथा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसमें क्रमांक है, दूसरे कॉलम में उपकरण का नाम, तीसरे में उपकरण में चुंबक का क्या कार्य है, और चौथा जो कॉलम है इसमें उपकरण में से चुंबक हटाने पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए पहला जो उपकरण है उसका नाम है मैग्नेटिक लॉक। इससे काम क्या होता है? दरवाजे को बंद करना। अब यदि ये चुंबक इसमें से हटा लेंगे उपकरण में से तो दरवाजा बंद नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे लाउड स्पीकर, इसमें चुंबक का काम है ध्वनि उत्पन्न करना, और यदि इसको उपकरण में हटा लेंगे तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी यानी आवाज नहीं आएगी। अगला उपकरण है कंपास। इसका उपयोग होता है दिशा दिखाने में। चुंबक हटा लेंगे तो दिशा पता नहीं कर पाएंगे। चौथे उपकरण का नाम है फ्रिज। ठीक है ना, इसमें चुंबक काम क्या होता है कि मजबूती से दरवाजे को बंद रखना। यदि चुंबक हटा लिया तो दरवाजा बंद नहीं होगा, और बंद यदि होगा तो उसमें अच्छी तरह से बंद नहीं होगा। मोबाइल फोन, इसमें चुंबक काम होता है स्पीकर, और यदि हमने चुंबक हटा लिया तो ध्वनि नहीं आएगी। MRI मशीन, इसमें शरीर की जांच होती है और चुंबक न होने पर वह कार्य नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक बेल, चुंबक के कारण घंटी बजती है, चुंबक यदि हटा लिया जाए तो घंटी नहीं बजेगी। हेडफोन, ध्वनि उत्पन्न करने का काम आता है चुंबक, और यदि इसको हटा लिया है तो उसमें से आवाज नहीं आएगी। खिलौने, ये जोड़ने खेलने काम आता है ना, और चुंबक यदि हटा लेंगे तो खिलौना काम नहीं करेगा। फैन, मिक्सर, इसी प्रकार से मोटर को घुमाने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। यदि चुंबक नहीं होगा तो मोटर नहीं चलेगी। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।